मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 126 से आगे क्वेश्चनों की बात करेंगे। साथ साथ आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि आपके लिए एक नया चैनल आ चुका है मैथ सॉल्यूशन के नाम से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाकर आप सीधे मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन क्यों करें आप मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब? क्योंकि वहाँ पर आपकी समस्याओं का होता है समाधान। कैसे? आपको प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उन सभी का सॉल्यूशन वहाँ पर मिलने जा रहा है। राजस्व लेखपाल का अभी तक आप देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं आप वहाँ पर आने वाले सभी पेपरों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे आपका CHSL की बात करें, चाहे SSCGD की बात करें, चाहे यूपी पुलिस की बात करें, चाहे CGL की बात करें, चाहे हम MTS की बात करें, चाहे रेलवे ग्रुप D की बात करें, चाहे NTPC की, तो सभी के सॉल्यूशन वहाँ पर मिलने जा रहे हैं। मैथ के जितने क्वेश्चन जिस टाइप के भी आते हैं वो सभी सोल्व करके वहाँ पर डाल दिए जाएंगे। तो आप उस चैनल से भी अपने आप को जोड़ सकते हैं, अपने साथियों को जोड़ सकते हैं और अपने चाहने वालों को, मित्रों को जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं 126 से आगे। अगर आपने 126 से पहले क्वेश्चन, मतलब 1 से 125 तक के क्वेश्चनों को अभी तक आपने नहीं देखा, तो वीडियो के आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपने क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए भाई, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 126 है। क्वेश्चन नंबर 126 क्या है? आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 126। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं, मतलब कुछ तो मुर्गियां हैं और कुछ हैं बकरियां। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? सब जानते हैं, 2 होते हैं। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। और बकरियों के कितने होते हैं? 4 होते हैं। बकरियों के कितने होते हैं? 4 होते हैं। यदि इन सब के कुल सिर गिने तो 240 हैं और पैर गिने तो 640 हैं। मुर्गियों की संख्या बतानी है। देखिए, 2 जानवर हैं हमारे पास, कुछ मुर्गियां हैं और कुछ हैं बकरी, ठीक है, कुछ हैं बकरी। अब मैंने क्या बताया? मुर्गी के होते हैं 2 पैर। मुर्गी कितने पैर होते हैं? 2। और बकरी के होते हैं 4। बकरी के कितने होते हैं भैया? 4। अब देखिए, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मुर्गी के 2 पैर हैं, बकरी के 4 पैर हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहीं टूटी हुई टांग की बकरी देख ली हो तो वो कहेंगे जी हमने तो 3 पैर की बकरी देखी है। या किसी मुर्गी का एक टांग कट गया हो तो कह सकते हैं कि जो हमने तो 1 टांग की मुर्गी भी देखी है। तो हमें कैसे पता रहेगा? देखिए भाई, बात यह है जन सामान्य की, जनरल बात करते हैं। जनरल वे में आप किसी छोटे से छोटे बच्चे से पूछें कि मुर्गी के कितने टांग होते हैं? 2। बकरी के कितने टांग होते हैं? 4। कोई भी बता देगा। अब तुमने 3 देखी है या 1 देखी, उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है जो जनरली वे में टांगे हैं वो कितनी हैं? मुर्गी के 2 हैं और बकरी के हैं 4। अब यहाँ पर कुल सिर कितने हैं? 240। और कुल पैर हैं कितने? कुल पैर हैं 640। कुल पैर कितने हैं भैया? 640। ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है। तो आपको क्या बताना है? मुर्गियों की संख्या बतानी है। आपको क्या बताना है? मुर्गियों की संख्या बतानी है। देखिए, 2 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि सभी जो हैं बकरियाँ थी। क्या थी? सभी बकरियाँ। इसका मतलब जितने भी जानवर हैं उनके सबके कितने टांग थी? 4 टांग थी। अब जानवर कितने हैं? एक जानवर के केवल 1 सिर होता है। कितने सिर होते हैं भैया? 1 सिर होता है। इसका मतलब अगर ये सारे जानवर बकरी होते, कुल टांगों की संख्या कितनी होती? 4 × 240, मतलब 24 × 4 = 96, 960 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 960।
लेकिन जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो दिए गए हैं 640। कितने दिए गए हैं? 640। घटा दिए भाई मैंने, घटा दिए तो 320 पैर आए। कितना आए? 320 पैर। अब ये 320 पैर ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुर्गे के हमने 2 टांग ज़्यादा लगा दी। होती उसका 2 टांग है, लेकिन हमने क्या मान लिया कि सारे जानवर बकरी है तो उसका 2 टांग ज़्यादा लगा दी। तो अगर मुर्गियों की संख्या निकालनी है तो आपको सिर्फ यहाँ पर इसके जो पैर हमने जितने ज़्यादा लगाए हैं उनसे ही भाग करना, 2 से भाग करना। तो 160 यहाँ पर मुर्गियाँ हैं। कितनी है? 160 मुर्गियाँ हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं, या आप पूरा ही करना चाहते हैं तो भाई ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पैर कितने हैं? 640 है। मुर्गियाँ हमने मान ली x हैं, मुर्गियाँ हैं x और बकरियाँ हो जाएंगी आपके 240 माइनस x। क्यों? क्योंकि भाई जब 2 ही तरह के जानवर हैं तो या तो मुर्गी रही होगी या बकरी रही होगी। अब यहाँ पर ये जो मुर्गियाँ हैं इनके 2 टांग हैं और जो बकरियाँ हैं इनके 4 टांग हैं। बस इतनी सी बात को हमें हल करना है। तो यह हो गया 2x, 240 चौका 960 माइनस 4x बराबर 640। इसका मतलब इसमें से घटाएंगे माइनस के 2x बचेंगे, ये हो जाएंगे 640 माइनस 960 माइनस 2x बराबर बचेगा माइनस 320। माइनस से माइनस गया तो x की वैल्यू कितनी आई भाई? 320/2, कुल मिलाकर आ गई 160। कितने आ गए भाई? 160। तो जो मुर्गियों की संख्या है वो कितनी है? 160 है। तरीके 2 बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको बेहतर लगे उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो होगा क्वेश्चन नंबर 127। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 127। देखते हैं क्या भाई। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिले। मतलब अगर सही प्रश्न कर रहा है तो उसे 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट जाते हैं और टोटल 140 प्रश्न हैं जिनके उसने उत्तर दिए और 350 अंक आए हैं। तो कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए? देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल उस तरह से है जैसे आजकल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो, कहीं ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं बच रहा अब तो जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि x जो हैं x सही प्रश्न थे। x क्या थे भाई? सही प्रश्न। 140 टोटल करें तो गलत हो जाएंगे 140 माइनस x। सही के लिए 5 नंबर मिले और गलत के लिए कितने नंबर काट लिए? 2, तो -2 कर देंगे और टोटल नंबर कितने बने? 350। टोटल नंबर कितने बने भाई? 350। बस इसे हल करना भैया। 5x यूँ आ गया 140 दूनी 280 प्लस 2x बराबर आ गए 350। ठीक है भैया। 5 और 2 7, 7x बराबर 350 प्लस 280, तो 7x बराबर आ गया भैया 630। ये 7 से भाग करेंगे तो 7 निम 63। मतलब जो यहाँ पर सही प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है? वो 90 है। सही प्रश्नों की संख्या कितनी है भैया? 90 है। तो इस तरह से कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 128। किसकी बात कर रहे हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 128 की। कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती, और यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। तो चिड़िया तथा शाखाओं की संख्या बतानी है। देखिए ऑप्शन से लेंगे, या तो ऑप्शन में उसमें चिड़िया दी गई हैं या दी हैं शाखाएं। जो पहली संख्या है वो किसको बता रही है? वो चिड़िया को बता रही है।
जो दूसरी संख्या है वो शाखा को बता रही है। पहली संख्या चिड़िया, दूसरी संख्या शाखा, हर जगह यही काम है और इन्हीं से हमारा काम भी बनना है। उसने कहा कि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। तो पहले क्वेश्चन को अगर मैं करूं, प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठा दूं, भाई 5 चिड़िए हैं, 4 शाखाएं हैं, तो 4 चिड़िए तो बैठ जाएंगी, एक के लिए कोई नहीं बचने की। बात सही हो रही है नहीं हो रही? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद उसने कहा यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो क्या हम 5 को 2-2 के पेयर में बैठा सकते हैं? क्या हम 2-2 के पेयर में बैठा सकते हैं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ पर अब हमें चिड़ियों की संख्या 2 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता अब तो। अब यहाँ पर देखें भाई, सी ऑप्शन पे देखें, पहली बात करें कि क्या हम एक एक चिड़िया बैठा रहे हैं, 4 चिड़िए हैं, 3 शाखाएं हैं, अगर एक एक चिड़िया बैठ रही है, अगर एक एक चिड़िया बैठ रही है तो एक चिड़िया बच गई, बिल्कुल बच गई। अब अगर 2-2 चिड़िया बैठा दूँ तो 2 एक पे बैठी भैया, 2 एक पे बैठी, 2 और 2 4, तो चिड़िए बैठ गई और शाखाएं हुई 2, बच गई कितनी? एक शाखा। यही बात कह रहा था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 128 हो जाएगा। इस तरह से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। किसी कक्षा का पहला पीरियड मतलब पहला घंटा 10:30 बजे प्रारंभ होता है। किस समय प्रारंभ हो रहा? 10:30 बजे। तथा चौथा या कह दूं अंतिम पीरियड 13:45। 13:45 का मतलब 1:45 पर समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि समान हो और प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम हो तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि बतानी है। देखिए, पहला पीरियड जो शुरू हो रहा वो 10:30 बजे स्टार्ट हो रहा और जो चौथा पीरियड समाप्त हो रहा वो 13:45 पर समाप्त हो रहा। ठीक है भैया, 13:45 पर समाप्त हो रहा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का कुल समय लूँ, कुल समय कितने विद्यालय चल रहा है, कुल समय की अगर मैं बात करूँ तो 13:45 में से मैं क्या घटा दूंगा? 10:30। तो कितना बच गया भाई? 3:15 बच गए। मतलब 3 घंटे 15 मिनट टोटल विद्यालय चला। अब यहाँ पर आ जाए जी, ठीक है, दूसरा घंटा भी चलेगा और तीसरा घंटा भी चलेगा और चौथा भी चलेगा। जब पहला घंटा जो चलेगा वो 10:30 पर चलेगा और यहाँ पर जिस समय भी ये पहला घंटा समाप्त होगा तो पहले से दूसरे घंटे के बीच में 5 मिनट का समय अंतराल होगा। दूसरे से तीसरे के बीच में भी 5 मिनट का समय अंतराल होगा। तीसरे से चौथे के बीच में भी 5 मिनट का समय अंतराल होगा। लेकिन जब चौथा पीरियड खत्म होगा तो क्या कोई समय अंतराल होगा? क्या ये 5 मिनट का विश्राम होगा? नहीं होगा। क्यों? आप भी स्कूल में पढ़े हैं, आप भी विद्यालय में पढ़े हैं। क्या जब छुट्टी घंटी बजी तो आप स्कूल में रुकते हैं कि 5 मिनट विश्राम करके तब चलो? नहीं, उससे पहले ही बैग बांध लो, उससे पहले ही बैग बांध लो। अगर कोचिंग सेंटर में भी हो ना और तुम्हें पता लगा कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद अब क्लास छूटने वाली है तो पहले ही बैग की पैकिंग हो जावे, तो वहाँ इंतजार नहीं करते। तो लास्ट में ये नहीं लगने का समय, कौन सा? विश्राम वाला। कुल मिलाकर 5, 10 और 15 मिनट का विश्राम गया तो स्कूल के जो घंटे चले वो 3 घंटे चले। या तो मैं कह दूँ 3 घंटे या मैं कह दूँ 3 गुना 60 मिनट कह दूँ। अब यहाँ पर प्रत्येक घंटे की अवधि, प्रत्येक घंटे की अवधि कितनी होगी? तो इसके लिए क्या करेंगे भाई? 3 गुना 60 को भाग कर देंगे किससे? 4 से। 4 से भाग करा 15 और 15 तो आ गया 45 मिनट। और यही इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 129 का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
जो है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ चुके हैं धीरे धीरे हम। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है भाई 130वां। क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या की 3/11 है और अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या की 3/11 है। यदि दोनों रनों का अंतर 9 हो तो संपूर्ण रन संख्या, तो संपूर्ण रन संख्या बतानी भाई। अब देखिए जो संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है वो है सबसे ज्यादा रन। अब यहां पर उसने कहा अगली उच्चतम रन संख्या, अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या। पहले शेष रन संख्या देखो भाई कितनी है। अगर टोटल को मैं 1 मान लूँ तो 11 में से 3 गए, 8/11 शेष बचेगी। कितनी बचेगी 8/11। और इसका भी 3/11 जो है वो सेकंड नंबर के ज़्यादा से ज़्यादा रन है। उन दोनों का अंतर कितना है भैया 9 है। तो हल करो भाई। तो संपूर्ण रन गुणा एल जमाया 121, 11 से 121 को भाग करा तो 11, 11 तिया 33, 8 तिया 24, 33 में से 24 गए कितने बच जाएंगे। 33 में से 24 गए कितने बच जाएंगे भैया 9/121 बराबर 9, 9 ही कम 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 121 रन आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 121 रन आ जाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 131। 131 क्या कह रहा है भाई 131। कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफी मिले तथा 14 शेष बचती हैं। अगर हर को जो है हम 7 टॉफी दे रहे हैं तो 14 शेष बच रही हैं। और यदि इस समूह में 2 बच्चे अधिक होते हैं तो कोई टॉफी शेष नहीं बचती। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर हमें केवल ये बताना है कि टोटल बच्चों की संख्या कितनी है। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है। अब देखिए ना तो टोटल बच्चे दिए हैं वो तो निकाल लेंगे और ना टोटल ट्रॉफी दी है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 132 की अगर हम बात करें 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया है। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में और दूसरे को दूसरे पलड़े में रखें तो समतुल्य भार करने हेतु 9 ग्राम 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ता है। तो दोनों टुकड़ों का गुणनफल बताना है। देखो टोटल है 25, अब हमें टुकड़े करने हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, मैं तो बता दूंगा एक टुकड़ा 17 है, दूसरा 8, 17 में से 8 जाएंगे 9, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा। जितना भी अंतर दे रखा है उसे जोड़ दो और उसे 2 से भाग कर दो। तो देखिए 34/2 मतलब आ जाएगा 17। तो ये बड़ा टुकड़ा आ गया आपका 17 का। दूसरा निकालना तो 25 में 17 घटा दो 8। अब देखो 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेगा, अंतर आ गया, गुणा चाहिए। 17 × 8 = 136 होता होगा भैया। 8 × 7 = 56 का 6 का हासिल को 5 और 8 और 5 13, तो 136 इसका उत्तर आया। क्वेश्चन नंबर 133 छोटा ही हो तो देख लेते हैं, नहीं तो आगे कर देंगे। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 बार होता है तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। 66 बार हैंडशेक हो रहा, तो 66 गुणा 2 करना पड़ेगा। कितना होगा 66 दूनी 132, 66 दूनी 132। अब 132 के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 1 हो तो 12 गुणा 11 कितना करेंगे भाई 12 गुणा 11। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वही आपका उत्तर है। मतलब यहाँ पर 12 व्यक्ति होंगे। एक बार आंसर चेक कर दो बस भाई, मैं बिल्कुल बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है भाई 134 को देख लो। धीरे धीरे 134 पर पहुंच चुके हैं हम। 134 आया, कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे घोड़े
की पीठ पर बैठे हैं आदमी, आधे व्यक्ति जो है घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं और शेष पैदल चल रहे हैं। जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है, तो घोड़े कितने हैं? अब देखिए घोड़े, जितने घोड़े उतने आदमी, लेकिन आधे पैदल चल रहे हैं, इसका मतलब पैदल तो आधे चल रहे हैं और आधे घोड़ों की पीठ पर बैठ रहे हैं। अब पैरों की संख्या की देखनी, तो देखो इसे 4 से गुणा कर दो और इसे 2 से गुणा कर दो, और टोटल पैर कितने आ रहे हैं? 70। और हल कर दो भैया, 4 और 1 5x बराबर 70, और x की वैल्यू निकाल दूं तो 14 पंजे 70, मतलब 14 आदमी हैं, 14 ही घोड़े हैं। 135 क्या है भाई? 135वां। ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। ए बी को 50 रुपये देता है। ए बी को 50 रुपये देता है, तो इसके तो 50 कम हो गए, इसके 50 बढ़ गए। तो ए के पास बचे रुपयों में से दुगने हो जाते हैं, तो बी के पास जो है वो दुगने हो गए। जितने रुपए ए के पास बच रहे हैं उससे दुगने बी के पास हैं। इसका मतलब इसे 2 से गुणा कर दूंगा तो बराबर हो जाएंगे। तो 2a - 100 बराबर b + 50, या कह दूंगा 2a - b बराबर 150। अब दूसरी बात देखो भैया, उसने कहा कि यदि b, इस बार b a को 20 रुपए दे दे, तो a के तो 20 रुपए बढ़ गए, a के तो 20 रुपए बढ़ गए और b के कम हो गए, तो a के पास b के पास बचे रुपयों को 3 गुने हो जाते हैं। तो इसका मतलब इस बार 3 से इसे गुणा करनी पड़ेगी। तो a + 20 बराबर 3b - 20 दिया 60, या a - 3b बराबर आ गया -80। समीकरण नंबर 2 है। a के निकालने, तो देखो इसे 3 से गुणा करो और घटा दो भैया, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 -3b और 15 से 45, 450 घटा दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई। तो माइनस के 5 है बराबर -530, तो 5 से भाग करा, 5 एकम 5 और 5 अंक 30, तो ए के पास कितने रुपए हैं भैया? 106 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 106। तो इस तरह से ये 135वां क्वेश्चन हुआ, जिसका आंसर 106 रुपये आया। अगर बी के निकालने हैं तो कोई सी भी समीकरण में मान रख के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं और 136 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है? कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ थी? अब देखिए, अगर मैं x मिठाइयाँ मान लूँ तो वह 175 बच्चों में बंटनी थी। अब 35 कमाए तो आए कितने? 140, और इन दोनों मिठाइयों का जो अंतर है वो किसके है? 4 के बराबर है। एलसीएम आया 700, 140 पंजे 700, 175 चौका 700, कुल मिलाकर x बटे 700 बराबर आ गया 4 के, और x की वैल्यू आ गई भाई 4 गुणा 700 और 700 चौका 2800। तो मिठाइयों की संख्या कितनी होगी भैया? 2800। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 137 की। किसकी? 137 की। एक कक्षा के छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाए तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है, और यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम खड़ा किया जाए तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाती है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखें, अगर पूरा करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको सीधा सीधा कराने की कोशिश करते हैं। उसने कहा यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा करें तो दो पंक्ति कम हो जाती हैं, और एक छात्र अगर कम खड़ा करें तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 अधिक हो जाती हैं। कुल छात्र बताने हैं, कुल छात्र बताने हैं। छात्र निकालने हैं, अगर सबसे पहले इन दोनों का योग करो, 1 और 1 2, फिर इन दोनों का योग करो, 2 और 3 5। क्या बताया मैंने? पहले इन दोनों का योग, फिर इन दोनों का योग, अब इन दोनों गुणा, फिर इन दोनों गुणा बटे
इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, मतलब क्रॉस गुणा के अंतर का वर्ग। क्या कहा मैंने? 3 माइनस 2, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, जो भी बड़ी होगी उसमें से घट जाएगा, वर्ग करना है। तो 5 छंग 30 दूनी 60 बटे क्या बचेगा? 1, तो 60 ही इसका उत्तर आ गया। किसका? क्वेश्चन नंबर 137 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। क्या है भाई 138 का क्वेश्चन? 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ तथा अंत में भी पेड़ हैं, तो दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी। तो दो पेड़ों के बीच की दूरी बतानी है। क्या होगी भाई? टोटल दूरी। अब देखिए प्रारंभ और अंत में भी है तो एक पेड़ कम करना पड़ेगा। आपके पेड़ लगे हैं एक लाइन में, 26 में से एक कम कर दो 25, और 25 निम्मा 225, तो 9 मीटर की ये दूरी दो पेड़ों के बीच की है। कितनी है? 9 मीटर की दूरी। क्वेश्चन नंबर 139। एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां और 12 कतारें हैं। दो पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है। बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला है। बाग की लंबाई बतानी। यहाँ पर भी हमें लंबाई बतानी। लंबाई जिधर ज़्यादा होगी वो लग जाती है। तो पेड़ कितने लग रहे हैं? 12 कतार बननी, तो 12 को लेंगे, ठीक है। और दो पेड़ों के बीच का फासला कितना है? दो पेड़ों के बीच का फासला 2 मीटर है। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या कि एक कम करना है। क्यों कम करना है? यहाँ पे भी तो एक कम करा था, तो यहाँ पे भी एक कम करो। तो पेड़ से पहले पेड़ से लास्ट पेड़ की दूरी तो जो आ गई 11 दूनी 22, लेकिन उसने कहा 1 मीटर इधर छोड़ रखा, 1 मीटर इधर, तो 1 और 1 2 और जुड़ जाएंगे, 11 दूनी 22 और 1 23 और 1 24 मीटर हो जाएगा टोटल। दोबारा समझो भाई मैंने क्या बताया। 12 पेड़ हैं, लेकिन जो पहले पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी है, पहले पेड़ की तो किससे नहीं है कोई दूरी नहीं है, तो पहले पेड़ को घटा दो, बचेंगे आगे 11 पेड़। तो 11 गुणा 2, तो पेड़ से पहले पेड़ से लास्ट पेड़ की दूरी +1 ये हो जाएगा आपका टोटल लंबाई। 140वां क्वेश्चन देखते हैं क्या अभी। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतार बनती हैं। अगर 30 छात्र खड़े कर रहे हैं तो 16 कतार बन रही, और 24 अगर छात्र खड़े कर रहे हैं तो कितनी कतार बनेगी? 8 या 24, 8 दूनी 16, 3 से काटा हमने 10 बार काटा, तो कितनी कतार बनेगी भाई? 10 दूनी 20 कतार बनेगी। और ये क्वेश्चन नंबर 140।